हेलो एवरीवन। अगर आप 2024 में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज हम लाए हैं मॉडल पेपर 1 जो 2024 में वीवीआई क्वेश्चन है इसमें से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन प्रचलित है। उसके बाद है गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो गांव का घर के शीर्षक कवि हैं ज्ञानेंद्र पति हैं। उसके बाद 100 अजान एक सुजान शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। तो 100 अजान एक सुजान के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षरता होता है किसने लिखा है। तो बेन जॉनसन ने कहा है। तो बिस्नी कौन है। 5वें नंबर में माना की माँ है। बिस्नी माना की माँ है। उसका लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो यानी लेखक का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो लेखिका होता है। अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो अभिनेता का अभिनेत्री। पृथ्वी को धारण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो पृथ्वी को धारण करने वाला आकाश पिंड होता है। पृथ्वी को धारण करने वाला आकाश पिंड। मृग जैसे नेत्री वाली के लिए एक शब्द है मृग नेत्री वाली यानी लड़की है इसलिए मृग नयनी। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का जो पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञेय इनका पूरा नाम है अज्ञेय जी का। उसके बाद मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है। तो मुक्ति बोध तो गजानंद माधव मुक्ति बोध। जिसका जन्म बाद में हुआ है वह क्या कहलाता है। तो अनुज कहलाता है और जिसका पहले होता हो तो उसका अग्रज कहलाता है। उसका शुद्ध शब्द कौन सा है स्वर्ग। उसके बाद शुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें होता है वाल्मीकि होता है यानी दीर्घिकार और की जो होता है हर्षिकार। जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं निषेध वाचक कहते हैं। जिससे किसी बात का न होने का बोध हो। उसके बाद कौन सा शुद्ध शब्द है। तो प्रधानाचार्य शुद्ध शब्द है। इसमें जो लिखा होता है वही देखा जाता है। उसके बाद शुद्ध शब्द एक और है। तो शुद्ध इसमें से आपका प्रियदर्शी होते हैं जो हर शिकार में होते हैं प्रियदर्शी। उसके बाद है आपका शुद्ध शब्द कौन है विकल्प वि क अधलप विकल्प। किसी काम में दखल देना या क्या कहलाता है। किसी काम में दखल देना क्या कहलाता है। तो हस्तक्षेप कहलाता है। उसके बाद है जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है जिज्ञासु। उसके बाद वन में चरने वाला क्या कहलाता है वंचर कहलाता है। गुण दोष विवेचक क्या कहलाता है। तो गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है। गुण दोष विवेचक आलोचक कहलाता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट 23 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है आपका अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। नामवर सिंह का जन्म 1927 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। प्रेम के पीर के कवि कौन है। तो प्रेम के पीर के कवि जायसी हैं। सबसे राष्ट्र कवि है यानी कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ होते हैं जो है दिनकर हैं। राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता है दिनकर जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नज़र में बालकृष्ण भट्ट क्या थे। तो साहित्य के एडिशन थे। उसके बाद लोकनायक शब्द किनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के लिए प्रयोग किया जाता है। ब्रजराज कुंवर कौन है। तो ब्रजराज कुंवर कृष्ण जी हैं। उसका सूर सागर के रचनाकार कौन है। तो सूर सागर रचनाकार सूरदास ही हैं। सूर सागर के रचनाकार सूरदास ही हैं। इसके बाद है करबक में कौन सी बात पाई गई है। तो करबक में प्रेम की महिमा पाई गई है। नामवर सिंह के गुरु कौन है। तो नामवर सिंह के गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कामयानी की रचयिता कौन है। तो कामयानी के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी है। उसका हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य कौन विद्या है। तो डायरी है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी है। उसके बाद है गद्य कविता कौन सी है। तो हारजित गद्य कविता है। भूषण किस रस के महान कवि हैं। तो वीर रस के महान कवि जो वीर होता है वही महान होता है। उसके बाद ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार पर बनाकर लिखा गया। ओ सदा नीरा निबंध किस नदी को आधार बनाकर लिखा गया है। तो गंडक नदी के आधार मानकर लिखा गया है। जैसी किस काल खंड के कवि हैं। तो भक्ति काल के हैं जैसी। संत तुलसीदास कैसे कवि हैं।
तो संत तुलसीदास एक छायावादी कवि है, एक छायावादी कवि है। किस कहानी का शीर्षक गैगरिन का था? तो उसने कहा था गैगरिन में किया गया। और तिरिच का उसने कहा था गैगरिन का उल्लेख किया है। नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो अर्धनारी स्वर की है, नारी नर और नारी। उसके बाद जय कृष्णमूर्ति की रचना कौन सी है? तो जय कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा शास्त्र, जय कृष्णमूर्ति की रचना है शिक्षा शास्त्र। इसके बाद है आपका 43 नंबर, जूठन क्या है? तो जूठन एक आत्मकथा है। ईद की चांद होना मुहावरा है, ईद का चांद होना यानी बहुत दिनों पर दिखाई देना होता है, ये नंबर सही है। अंधे की लकड़ी, एक अंधे की एक लकड़ी होता है, एकमात्र उसका एक सहारा होता है लाठी, जो एकमात्र सहारा बोला जाता है। उसके बाद अधजल न गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यानी आवश्यक से अधिक प्रश्न करना, यानी कम ज्ञान ज़्यादा बात। उसके बाद नाच न जाने अंगन टेढ़, लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? यानी काम करने का बहाना बनाना, यानी बहाना करना होता है। उसके बाद 3-13 होना, यानी तितर बितर होना, इधर से उधर भटक जाना। हीरा शब्द कौन सा है? तो हीरा एक द्रववाचक पदार्थ होता है, इसलिए द्रव होता है यहाँ। बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है? तो बुढ़ापा एक भाववाचक है कि ये बुढ़ापा होता है। गंगा शब्द का प्रयोजक क्या होता है? तो मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के नाम से भी जाने तो मंदाकिनी नदी है, यानी गंगा एक प्रयोजक बोल सकते हैं इसको। उसके बाद है सुंदर का प्रयोजक क्या होता है? तो सुंदर का ललित होता है। सवत्त, सन्वत शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सन्वत शब्द का संधि विच्छेद समजोड़ वत होता है, समजोड़ वत। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नायक का होता है नय जोड़ अक, नय जोड़ अक होता है, नय जोड़ अक। ये सब याद करने वाले, ये बनाने का एक ट्रिक होता है। सभा शब्द क्या है? तो सभा एक स्त्रीलिंग होता है और समाज होता है पुल्लिंग होता है, और सभा स्त्रीलिंग होता है। आत्मा शब्द क्या है? आत्मा स्त्रीलिंग होती है, आत्मा स्त्रीलिंग होती है। उसके बाद उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होता है? उपवन शब्द में उपसर्ग क्या होता है? तो उप, यानी उपसर्ग होता है जो पहले वाला उपवन में बोला जाता है ना, तो इसलिए उप होता है, उपवन यानी उप। प्रतिनिधि शब्द कौन सा है? उपसर्ग होता है प्रतिनिधि, यानी उपसर्ग पहले वाला, तो प्रति इसमें आंसर होगा ए, प्रति। टिकाऊ प्रत्यय यानी लास्ट वाला प्रत्यय जो पहले होता है, टिकाऊ आऊ, यानी इसका आऊ हो जाएगा। उसके बाद है पढ़ाई, पढ़ाई में कौन सा पढ़ाई यानी लास्ट वाला आई, पढ़ाई आई होगा इसमें से। उसके बाद है आपका आकाश शब्द का विलोम क्या होता है? आकाश जो होता है, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा? तो आकाश का पताल होता है। पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? यानी पुरस्कार देना है, उसकी उल्टा हो जाएगा दंड, पुरस्कार का दंड देना। उसके बाद नेक्स्ट है धनहीन, धनहीन कौन सा समास है? यानी धन से हीन, ये जो धन से हीन होता है जो तत्पुरुष होता है। त्रिवेद कौन सा समास है? यानी त्रि यानी संख्या वाला जो होता है वो क्या होता है? द्विगु होता है, यानी द्वि मतलब दो, ये भी संख्या वाला होता है, और त्रि ये भी संख्या वाला, यानी जो भी संख्या वाला होता है वो क्या होता है? द्विगु समास होता है, यानी त्रि हो गया द्विगु समास। अपमान, अपमान शब्द का विशेषण क्या होता है? अपमान का अपमानित होता है, अपमान का अपमानित। रोमांच शब्द विशेषण क्या होगा? रोमांच का रोमांचिक, रोमांच का रोमांचित होता है। स्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो स्वनाम के 6 भेद होते हैं। वर्तमान काल कितने, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। प का उच्चारण, यानी प का उच्चारण कैसे हो सकता है? प का उच्चारण ओष्ठ होता है। उसके बाद न का उच्चारण क्या होता है? न का होता है तालु। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहते हैं? वचाल कहते हैं, जो बहुत बोलता है उसे वचाल कहते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें आस्तिक दिया है, तो आस्तिक ये सही लिखा हुआ है इसलिए आस्तिक है। नास्तिक भी है लेकिन ये इसमें हर्षिकार होगा इसलिए आस्तिक इसमें शुद्ध शब्द है। उसके बाद है चुटकी लेना, मुहावरे का अर्थ होते हैं। तो चुटकी लेना का मुहावरा जो होता है ना, हंसी उड़ाना होता है। स्वदेश शब्द का विलोम, स्वदेश का प्रदेश होता है। कवि श्रेष्ठ शब्द कौन सा है? कवि श्रेष्ठ यानी सबसे ऊंचा, तो तत्पुरुष आता है से बोले, यानी कवि श्रेष्ठ, यानी कवि से कवि श्रेष्ठ होते हैं इसलिए तत्पुरुष। हताहत संधि विच्छेद क्या होता है? हत्ते जोड़ आहत, हत आहत, हता
हत शब्द का होता है हत जोड़ आहत। उसके बाद है आपका, उसके बाद है निराहार। निराहार शब्द में उपसर्ग यानी उपसर्ग पहले वाला होता है निर, निर यानी दीर्घ का हर मतलब दिया हलन दिया हुआ इसलिए निर। देश पर मर मिटने वाले लोग क्या कहते हैं? तो देश पर मर मिटने वाले संज्ञा प्रबंध कहते हैं, पदबंध। यह नया साल है, यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है? विशेषण है। कुछ खा लो किस तो नाम को अनिश्चयवाचक, कुछ खा लो यानी कितना खा रहा है पता नहीं चल रहा। कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? अधिकरण। कौवा पेड़ पर बैठा है किस काल का उदाहरण है? तो अधिकरण काल का उदाहरण है। उसके बाद नायक शब्द किस यानी नायक का नायिका, नायिका यानी हर्षिकार वाला। उसके बाद है नायक शब्द का स्त्रीलिंग जो होता है नायिका होती है। उसके बाद कृपणता, कृपणता, कृपणता शब्द का संज्ञा विशेषण होता है भाववाचक। कृपणता का होता है भाववाचक होता है। उसके बाद ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो यौगिक कहते हैं। जिनका खंड सार्थक होता है उन्हें यौगिक कहते हैं। उसके बाद है आपका ब का उच्चारण आसान। तो ब का उच्चारण ब जो होता है ओष्ठ से होता है, ब का उच्चारण ओष्ठ से। तो इसमें कह रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वाल्मीकि यानी दीर्घिकार और हर्षिकार वाल्मीकि होता है। इसका मैं डबल जिक्र कर रहा हूँ, शब्द होता है वाल्मीकि होता है। उसके बाद आंखों का तारा होना यानी प्रिय होना है, बहुत प्रिय होना यानी खास होना, आंखों का तारा होना। जो पुरुष अभिनय करता हो तो अभिनेता कहलाएगा, जो अभिनय करेगा वही अभिनेता। खंडन शब्द का विलोम क्या होता है? तो खंडन का मंडन, खंडन मंडन। आजन्म यानी कौन सा समास पूछ रहा है? आजन्म यानी अभी भी जन्म हुआ है यानी नया, इसलिए अवयवी होता है। इसका एक और ट्रिक होता है, अगर ट्रिक जानने के लिए कमेंट करें। उसके बाद दुस्साहस शब्द का संधि कहते हैं दुह जोर साहस, और दुह जोर साहस। दुर्बल, दुर्बल शब्द का उपसर्ग क्या है? यानी उपसर्ग यानी पहले वाला दुर्बल यानी दूर। उसका हिंदी में पदबंध कितने होते हैं? हिंदी में पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? तो पुराण का पौराणिक, पौराणिक। हे भगवान इस गरीब की रक्षा करो, ये कौन सा कारक है? तो ये संबोधन भगवान को कर रहे हैं ना, तो संबोधन कारक यानी किसी को संबोधन कर रहे हैं, किसको? भगवान को, हे भगवान संबोधन कर। सभा शब्द क्या होता है? सभा स्त्रीलिंग होता है और समाज पुल्लिंग होता है। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है? भारतवर्ष व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, कौन वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। बादल घिरे और मयूर नाचने तो संयुक्त वाक्य है। जिसने यश प्राप्त किया है एक शब्द क्या होगा? यशस्वी। जिसने यश प्राप्त किया यशस्वी कहा जाता है, यानी ताकतवर। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो दिल छोटा करना का होना हतोत्साहित होना, यानी दिल छोटा करना हतोत्साहित होना उसका मुहावरे का अर्थ होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।